आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। और जिसका पति गुरुग्राम नगर निगम में जेई हो तो उसका वैसे ही नाम हो जाता है। जी हां, दरअसल गुरुग्राम नगर निगम में तैनात जेई की पत्नी मेकअप करवाने के लिए सेक्टर 38 में एक सैलून पर पहुंची थी। सैलून पहुंची जेई राकेश कुमार की पत्नी को मेकअप पसंद नहीं आया। इतना ही नहीं जी, साड़ी उन्हें बांधी गई थी वह भी पसंद नहीं आई। इस पर उनका पारा चढ़ गया। गुस्से में जेई की पत्नी ने अपने पति को फ़ोन किया और सैलून के मैनेजर संदीप व वहाँ काम करने वालों को सबक सिखाने की बात कही। पत्नी को गुस्से में देख जेई राकेश सैलून पर पहुंचे और सैलून के मैनेजर से उलझ गए। सैलून मैनेजर संदीप ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जेई की पत्नी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इस पर जेई अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल गए। सीसीटीवी में कैद हुए जेई व उनकी पत्नी सैलून में आते व जाते दिख रहे हैं। कुछ देर बाद जेई राकेश कुमार दलबल के साथ सैलून पर पहुंचे और सैलून का नक्शा ही बिगाड़ दिया। हालांकि जेई राकेश कुमार के पास ना तो सैलून में तोड़ फोड़ करने का कोई कारण था और ना ही आदेश। बावजूद इसके पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने अपना रोब सैलून संचालक व आसपास के शॉपकीपर पर डालने के लिए अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे डाला। सर यहाँ पे सुबह मेरे पास आए थे आपके एमसीजी के मिस्टर राकेश, ये गुड़गांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जो है वो आए थे। उनकी कुछ एक सर्विस थी जो कि मेरे सर से पहले ही बात हो गई थी कि उनकी कोई वाइफ की कुछ सर्विसेज, आज की उनके घर में कोई फंक्शन था जिसमें उन्हें जाना था। वो आए हैं यहाँ पे और उन्होंने सर्विस वगैरह ली है। इनिशियल स्टेज से ही उनकी वाइफ थोड़ा सा स्टाफ के साथ मिसबिहेव कर रही थी, गलत टोन में भी बात कर रही थी, ठीक है। एंड देन थोड़ी देर बाद ही नीचे उनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई, बहसबाजी हो गई है। मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करी उन्होंने नीचे। उनको ऑलमोस्ट धमकियाँ वगैरह दी गई हैं कि हम देखते हैं कि तुम्हारा सैलून कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा करके। और थोड़ी देर बाद उन्होंने सर को फ़ोन किया है। ये करीबन नहीं तो आधे पौने घंटे के अंतराल के अंदर ये सारा काम हुआ है। 1 घंटा अगर मान के चले तो गलत नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ है, सर यहाँ से गुस्से में चले गए हैं, किसी किस्म को पेमेंट नहीं करी उन्होंने। और उनके जाने के ठीक 10 मिनट के बाद ही एमसीजी के कार्यकर्ता यहाँ पे आ गए हैं और मुझे बोलने लग गए हैं कि आपका ये जो बोर्ड है बाहर, मेन जो साइनेज है आपका, ये गलत है, ये ऑथराइज नहीं है, आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, इसको उतरवा लो वरना हम इसे तोड़ देंगे। मैं कहा सर बात कर लो आप एक बार। जो मेरे वो कह रहे नहीं, बात किसी से नहीं करनी है। यहाँ पे मेरे साइनेज और भी पड़े हुए थे जो कि ऑटो से सामान मेरा आ रहा था, उससे भी उठा लिया। और मुझे बोलते हैं कि आपके तो मैं रोड पे से उठा रहा हूँ, आपका इसमें कुछ नहीं है। मैं कहा भाई मेरा सामान है ये, आपका नहीं है और ये अभी लगे नहीं है। जब तक ये लगे नहीं रोड पे आप इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। कह रहे नहीं भाई हम तो सब कुछ ले सकते हैं। क्या नाम था उनका जो ऐसे कर रहे थे? सर उनका नाम किसी का नहीं पता क्योंकि किसी ने कुछ लगा नहीं रखा था। बस वो गाड़ी थी जो कि नगर निगम की गाड़ी थी। नगर निगम की गाड़ी थी सर। तो आप तो बोर्ड उन्होंने ही तोड़े थे? बोर्ड उन्होंने ही तोड़े सर, मैंने वीडियो बना रखा है उनका। किस तरह का आपके खिलाफ जो शिकायत भी दिखाई थी कि आपने इलीगल? नहीं सर, मेरे को किसी किस्म की कोई लीगल नोटिस दिया है ना कुछ और दिया है। बस उन्होंने आके एक तरीके से ये लगा, ये धमकी दी है कि भाई 10 मिनट है तेरे पास, ये बोर्ड उतार ले नहीं तो हम इसे तोड़ दें। तो क्या लगता है वो तोड़फोड़ किस वजह से की गई? सर मुझे तो ये लगता है कि जो उनके जेई साहब हैं, जिनकी वाइफ का यहाँ सर्विस हम कर रहे थे, बट वो किसी किस्म से सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो शायद ये वही गुस्सा निकाला गया। सैलून के मैनेजर की माने तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। वहीं पत्नी का हुक्म बजाने के लिए जेई ने छोटी सी बात पर अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे डाला। गुरुग्राम में कल एक जेई की दबंगई देखने को सामने आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 38 के एक कट एंड स्टाइल सैलून में, जहाँ एक जेई अपनी पत्नी को यहाँ तैयार कराने के लिए लेकर आता है और उसे यहाँ तैयार करने के लिए छोड़ जाता है। और फिर उसकी बीवी को यहाँ की सर्विस पसंद नहीं आती तो वह अपने पति को फ़ोन करती है और अपने पति को बताती है कि इस सैलून के स्टाफ ने उसको सही तरह से सर्विस नहीं दी। ऐसा सुनते ही जेई साहब तमतमाते हुए सैलून में आते हैं और इस सैलून की धज्जियाँ उड़ाकर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं जेई साहब ने किस तरह से यहाँ के बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो वहीं सैलून के स्टाफ का यह कहना है कि उनसे जितना हुआ उन्होंने जेई साहब की पत्नी को सर्विस दी, परंतु जेई साहब की पत्नी को उनकी सर्विस पसंद नहीं आई। फ़िलहाल जो है सैलून के मालिक ने गुरुग्राम पुलिस को एफआईआर दर्ज करा दी है और अब ये देखने वाली बात होगी कि गुरुग्राम पुलिस जेई साहब पर क्या कुछ कार्रवाई करती है।
गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के लिए हिमांशु की रिपोर्ट।